नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज तीसरे चरण का मतदान पूरे देश में हुई, जिसमें बिहार के 5 सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। बिहार के 5 सीट के मतदान में आम वोटर का रुझान देखा गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के 10 सीट पर मतदान हुआ, जिसमें कई बूथ पर पुलिस द्वारा वोटरों को भगाए जाने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगाया। यही स्थिति मिली जुली खबर बंगाल से भी आई। आप कह सकते हैं कि जो पूरे देश में 94 सीट का मतदान होना था, जिसमें एक सीट पर निर्विरोध चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता चुने गए, और 93 सीट पर आज मतदान हुआ। एवरेज 60% मतदान होने की खबर अब तक आई है, लेकिन जो मतदान का रुझान देखा गया, इसमें स्थानीय मुद्दा कहीं न कहीं कारगर साबित हुए हैं। युवा वर्ग बदलाव की बात करते दिखे। गरीब तबके के कुछ लोग मोदी जी के साथ नजर आए, चूंकि उन्हें 5 किलो अनाज मिलता है। साथ ही साथ यह देखा गया कि कहीं न कहीं लोगों में रोष है। 10 साल में काम नहीं हुए हैं और मोदी जी के लुभावने वादे कारगर साबित नहीं हुए, यह भी वोटरों ने कहा। आप इतना अवश्य जान लें कि जहां 94 सीट में 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी सहयोगियों के साथ, लेकिन जो विश्लेषक हैं उनका मानना है कि इस बार 40 सीट में भारतीय जनता पार्टी सिमट जाएगी सहयोगियों के साथ। इसके पीछे के कारण को यह बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का वेब अंदर ही अंदर लोगों में चल रहा। लोग बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी के ललक में है। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और नौकरी पाना चाहते हैं युवा वर्ग। लोग त्रस्त हैं। लोगों के अंदर में यह बात घर कर गई है कि बड़े बड़े लोगों को सरकार द्वारा फायदा पहुंचाया जा रहा है और सरकार हिंदू मुसलमान का नारा देकर लोगों को तोड़ने का कोशिश कर रही है। मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं और देश के पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो विकास की बात न करके, मुद्दे की बात न करके केवल ये तोड़ फोड़ की बात करते हैं और आलोचना की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, या सीपीआई सीपीएम के नेता हो, या अरविंद केजरीवाल के पार्टी के नेता हो, या ममता बनर्जी हो, सारे लोगों का मुद्दा स्थानीय है। संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल आलोचना की राजनीति कर रही है। झूठे झूठे प्रचार कर रहे हैं, झूठे झूठे बातों को बढ़ा रहे हैं, जिससे आम लोगों को यह समझ में आने लगा कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं। और कहीं कहीं यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के कारण लोजपा के उम्मीदवार को नीतीश कुमार के स्वजातीय मदद नहीं कर रहे हैं। और कहीं कहीं यह भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वस्तु स्थिति यह है बिहार की कि बिहार में एनडीए के भीतर ही घमासान है, एनडीए के भीतर में ही हराव अभियान है, जिसका लाभ सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की हवा बदल चुकी है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है।
कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। कह सकते हैं आप कि पूरे भारत में जहां भी चुनाव हुई है हर जगह कड़ी संघर्ष के बीच फंस गई है भाजपा। भाजपा को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वोट प्रतिशत भाजपा का गिरा है। वोटर अगर भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं तो घर से नहीं निकल रहे, या जा रहे हैं तो नोटा में दे रहे हैं, या इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं। यही असल स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को तीसरे फेज में भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। विश्लेषक तो यह भी कहते हैं कि सातों फेज के चुनाव में 200 सीट भी भाजपा को आ जाए तो बहुत है, लेकिन मैं यह कहता हूं कि भाजपा 200 पार अवश्य करेगी। 400 पार की कोई संभावना अब नहीं बची, क्योंकि आधे से अधिक सीट की आज मतदान हो चुकी है तीसरे फेज में। अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपना स्ट्रेटेजी चेंज करना होगा और जनता के दिल में विश्वास जगाना होगा। महंगाई कम करनी होगी, बेरोजगारी दूर करना होगा, नौकरी देना होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि वैकेंसी नहीं निकल रही और सीट केंद्र सरकार के पास बहुत खाली पड़ा हुआ है, जिसे भरना जरूरी है। तो बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी के सरकार का, और इंडिया गठबंधन बढ़त में है। बिहार और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी हालत भारतीय जनता पार्टी की खराब है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।